हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम लेके आए एक बहुत ही हल्के फुल्के टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट के समय जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो जो हमें रिजर्व्स दिए होते हैं या हमें कोई लॉसेस दिए होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिए होते हैं, तो उसे हम डील कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर शुरू कर चुके हैं। मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोज़ में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सिखाया, गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया, रिटायरमेंट में हम कैसे करते हैं। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, इसे ज़रूर देखिए। आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही हल्की फुल्की चीज़ों की। देखिए, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो कभी कभी हमें बैलेंस शीट के अंदर कुछ कंटेंट्स दे रखे होते हैं, और ये वही कंटेंट्स हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो बेटा। जैसे कि आपको कभी कभी गिवन होते हैं रिजर्व्स गिवन होते हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व गिवन हो आपको, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन हो, और चाहे आपको इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व या फंड गिवन हो। ये आपको गिवन होते हैं। इसको कैसे डील करते हैं अभी हम देखने वाले हैं। कभी कभी आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हमें लायबिलिटीज़ में प्रॉफिट और लॉस गिवन होता है बेटा, तो ये हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट होता है। ये बैलेंस शीट में क्यों गिवन होता है मैं भी आपको बताने वाला हूँ। हम बात करें एसेट साइड की, तो एसेट्स में भी हमें कभी कभी लॉस गिवन होता है। किस नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये एक्चुअली में हमारा लॉस होता है। और आपको एक वर्ड और गिवन होता है, वो किस नाम से? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एक्चुअली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। क्या है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर ये सारे कंटेंट्स आपको गिवन होते हैं तो हम इसे कैसे डील करते हैं। चाहे जनरल एंट्री की बात करें, छोटे क्वेश्चंस की 3 मार्क्स के आसपास, या 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, या बड़े क्वेश्चंस में आता है, तो कैसे डील करेंगे, सारी बातें हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपनी लायबिलिटी साइड से, रिजर्व से। रिजर्व क्या होते हैं हम सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। हम जो भी प्रॉफिट कमाते हैं सारा बांटते नहीं है ना। घर में भी होता है, पापा जब कमा के लाते हैं तो क्या सारा पैसा खर्च कर देते हैं? नहीं, वो कोशिश करते हैं कुछ पैसा साइड में, बैंक में, इन्वेस्टमेंट में, LIC कैसे भी साइड में रहे। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो पापा के पास थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए। सेम पार्टनरशिप में होता है कि जब भी कोई, या बिजनेस में होता है एक्चुअली में, कि जब भी हम प्रॉफिट कमाते हैं तो कुछ पैसा हम लोग कहाँ रख देते हैं? बचा के साइड में रिजर्व्स के नाम से रख देते हैं। तो ये रिजर्व्स किससे बनते हैं? सर, ये रिजर्व्स बनते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट किसने कमाया था? सर, फर्म ने कमाया था। फर्म में कौन है? सर, पार्टनर्स हैं। मान लीजिए जब ये रिजर्व बनाए होंगे तो हमारे पार्टनर्स रहे होंगे A, B और C, और इनका मान लीजिए रेशो रहा होगा 3:1। तो जब रिटायरमेंट आता है या जब भी कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो रिटायरमेंट के समय जो जाने वाला पार्टनर, फॉर एग्जांपल C है, तो C बोलेगा कि भैया ये रिजर्व जो बना रखे हैं ना, उसमें मेरा भी हिस्सा है, बिकॉज ये रिजर्व जिस प्रॉफिट से बनाए हैं उस प्रॉफिट में मेरा भी शेयर था। कायदे की बात है बेटा। इसलिए जब भी हम लोग रिटायरमेंट करेंगे हम इन रिजर्व्स को ख़त्म कर देंगे, और अकाउंट की भाषा में बात करूँ तो क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे मैं आपको एंट्री बताता हूँ। रिजर्व भी बहुत तरह के होते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ बेटा, आप जाकर जरूर देखें, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएंगे। तो कोई भी रिजर्व है, 100 बातों की एक बात, कोई भी रिजर्व अगर हमें दे रखा है रिटायरमेंट के समय तो हमें उसे ख़त्म करना है, बिकॉज ये रिजर्व रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर रखते हैं। यानी ये रिजर्व्स किसने बनाए थे? तो ये रिजर्व्स बनाए थे सभी पार्टनर्स ने। और अब एक पार्टनर जा रहा है तो वो सिंपल सी डिमांड रख रहा है कि भैया मेरा हिस्सा मुझको दे दो, मैं जा रहा हूँ। ठीक, तो हम जब इसे क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? देखिए, आप इसको बहुत तरह से समझ सकते हैं। अकाउंट में एंट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। याद करोगे कभी याद नहीं होगी, और समझने के बहुत तरीके हैं, बिकॉज हम डबल डायमेंशन बात करते हैं, यानी कि 1-2 तरीके से एंट्री बनती है, दोनों तरीके से हम समझ लेंगे तो हमें हमेशा याद रहने वाली है। जैसे कि रिजर्व क्या होते हैं? सर, रिजर्व किसका पार्ट होता है? सर, रिजर्व पार्ट होता है लायबिलिटीज़ का, होता है।
और जब कोई लाइबिलिटी खत्म होती है तो कहाँ आती हैं? उससे पहले ये ध्यान करो, जब लाइबिलिटी बनती है तो कहाँ आती हैं? 11 में पढ़ा था, जब भी कोई लाइबिलिटी बनती है क्रेडिट साइड में आती है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। तो लाइबिलिटी क्रेडिट्स में आती है, और जब भी कोई लाइबिलिटी का अकाउंट हम बंद करने वाले हैं तो उल्टा होगा, लाइबिलिटी डेबिट में आएगी। तो सब जब हम इसे क्लोज करेंगे तो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, चाहे वो कोई सा भी रिजर्व हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन हो, वो क्लेम वगैरह मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं, चाहे जनरल रिजर्व हो, कोई सा भी रिजर्व हो, रिजर्व अकाउंट डेबिट होंगे। अब ये रिजर्व जब खत्म होंगे, लायबिलिटी खत्म होगी, तो इससे पार्टनर्स को फायदा होगा, नुकसान होगा? सर डेफिनेटली जब लायबिलिटी कम होगी तो पार्टनर्स को फायदा होने वाला है, और जब भी पार्टनर को फायदा होगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? सर डेफिनेटली उनकी कैपिटल बढ़ेगी। और ये भी हमने 11 में पढ़ा था कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में आती है, याद करो, पढ़ा था ना, क्योंकि अब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो एंट्री होगी टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन तीनों को मिलेगा बेटा, और किस रेशो में मिलेगा? इनके रेशो में मिलेगा, ठीक। तो जब भी आपको रिजर्व मिलेंगे कुछ नहीं सोचना बेटा, कुछ नहीं सोचना, जैसे रिजर्व दिखे, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तुरंत तीनों पार्टनर्स को बांट दीजिए। एंट्री फिर बता रहा हूँ, पार्टनर्स को मिल रहा है इसलिए उनका कैपिटल बढ़ रहा है, और कैपिटल बढ़ता है तो फिर बता दूँ क्रेडिट में आता है, तो एंट्री सर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, यहाँ पे जोड़ देना, ऑल लिखा है मैंने, सभी पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक। एक बात तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कभी बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस दिया होता है, कभी नहीं दिया होता, तो क्या फर्म को कभी प्रॉफिट होता है कभी नहीं होता है, ऐसा है क्या? नहीं, फर्म को तो प्रॉफिट या लॉस हर साल होता है, या प्रॉफिट होगा या भगवान ने चाहा तो ना चाहा एक्चुअली तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस दिया होता है वो एक्यूमुलेटेड होता है। अब सर एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है? सर एक्यूमुलेटेड का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो बटा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन होता है, हर बार नहीं गिवन होता। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है तो फिर रिपीट कर दूं, लायबिलिटी साइड जो प्रॉफिट लॉस है वो एक्चुअली प्रॉफिट है, वो उसका क्रेडिट बैलेंस है। इसको हम एक बार यूज़ करते हैं बेटा, हम यूज़ करते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो कई बार आप देखते हो इसके ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा होता है। चलो, तो ये प्रॉफिट अभी बटा नहीं है, सी रिटायर हो रहा है, सी जा रहा है, तो सी क्या बोलेगा, भैया ये प्रॉफिट भी तो मेरे हिस्से, इस प्रॉफिट में भी तो मेरा हिस्सा है कि नहीं, इसलिए हम इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स को देंगे। और फिर वही तरीका, जब प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा तो फिर क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही सिंपल, ठीक, दोनों एक ही बात बता रहे हैं, दोनों सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि भैया रिजर्व है सबको बांट के खत्म कर दो, प्रॉफिट है सबको बांट के खत्म कर दो, क्योंकि अब पार्टनर जा रहा है, हमें उसका हिस्सा देना है, और एक नई शुरुआत करेंगे पार्टनर के जाने के बाद। दोनों साइड क्लियर हो गई बेटा आपकी। अब आते हैं हम एसेट्स में। एसेट्स में हमको लॉस गिवन होते हैं, और एक वर्ड मैंने आपको बताया, वो वर्ड है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एक्चुअली मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हमारे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, यानी ऐसे खर्चे जो करते तो हम एक बार है मगर उनके बेनिफिट हमें बहुत साल तक मिलते हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं पार्टनरशिप में, वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, है ना। एक कंपनी ने धोनी के संग ऐड किया, मैंने पहले ही बताया था, और ऐड करने के बाद धोनी को 3 साल तक उस ऐड को वो टीवी पर आराम से दिखा रहे हैं। तो खर्चा तो एक बार हुआ, धोनी आराम से बहुत मोटा पैसा ले गया एक बार में, मगर 3 साल तक वो कंपनी उस ऐड को दिखा रही है। तो ये क्या है, हमारे कहीं ना कहीं एसेट्स हैं, है ना, हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो जब भी कोई रिटायरमेंट होगा तब इनको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब देखो कैसे एंट्री करेंगे, ये क्या चीज़ है, हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे सीखते हैं। ये लायबिलिटी थी तो ये एसेट्स है ना। ये कौन सी साइड है हमारी, सर डेफिनेटली हमारी एसेट साइड है। अब ये बताओ एसेट्स कहाँ आते हैं, सर डेबिट में आते हैं, याद है 11 में पढ़ा था, रूल था, डेबिट में आते हैं सारे एसेट्स। अगर हम एसेट्स को अब क्लोज कर रहे हैं तो एसेट्स जब क्लोज कर रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, तो एसेट्स कहाँ आएंगे, सर एसेट्स सारे क्रेडिट में आएंगे, तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट में आएगा। और दूसरी बात सर, क्योंकि अब एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट्स को ख़त्म कर रहे हैं, तो पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, और क्योंकि पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है तो उनका कैपिटल कम हो रहा है, और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो आपने बताया क्रेडिट आता है। लेकिन भाई अगर पार्टनर्स का कैपिटल
कम होता है तो कहाँ आता है, डेबिट में, तो एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वही नरेशन हो गई। यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेते हैं हम, राइट ऑफ, तो हम बोल सकते हैं बी लॉस राइट ऑफ फ्रॉम द पार्टनर्स, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई है, हमने अपने एसेट्स खत्म कर दिए। सेम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के साथ, भाई हमारे एसेट्स हैं, फ्यूचर का पैसा हमने पहले खर्च कर दिया है, मगर हम अब एसेट्स को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। फिर वही बात, एसेट्स खत्म कर रहे हैं तो सर एसेट्स क्लोज करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको हम एक्चुअली फिक्टिशियस एसेट्स भी बोल देते हैं। और सर आपने कहा डेबिट में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम सभी पार्टनर्स को, सभी का मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग, इसलिए मैं ऑल वर्ड यूज कर रहा हूँ, सभी को ओल्ड रेशियो में ये बांट दिया जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आएगी। इनकी फोटो खींच लो बेटा आंखों के अंदर। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ये चारों चीज़ें दिखी नहीं आपको, तो आपने कहा भाई इन्हें फटाफट से हमें ख़त्म करना है। मैं रिपीट कर दूं, रिजर्व और प्रॉफिट होंगे तो इसको हम ख़त्म करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो क्रेडिट में जाएंगे। एंट्री होगी रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं बेटा। सेम जब ये एसेट्स खत्म होंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, इसलिए एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस हो और चाहे वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो। अब इस बात को फटाफट से हम एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बेटर तरीके से इसको समझते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड हमारे 3 पार्टनर्स हैं और हम तीनों का रेशियो दे रखा है 3:2:1। जेड रिटायर हो रहा है फर्म से बेटा, और 1 अप्रैल 2020 को वो फर्म से रिटायर हो रहा है, और जिस दिन जेड रिटायर हो रहा है उस दिन हमें कुछ बैलेंसेस गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो हमें जनरल रिजर्व गिवन है। अब मैंने क्या बताया, जनरल रिजर्व गिवन है, तो रिजर्व तो क्या करेंगे, तुरंत ही हम पार्टनर्स के अंदर हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या दूसरी भाषा में बात करें रिजर्व खत्म कर देंगे। तो अभी मैंने क्या एंट्री बताई इसकी, मैंने बताया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तो कौन कौन से पार्टनर हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सर, तीनों पार्टनर्स को रिजर्व बांट दिए जाएंगे। कितने रिजर्व्स हैं सर, 1,80,000 के हमारे रिजर्व्स हैं, और क्वेश्चन में इनका जो रेशियो है वो एक्चुअली कितना है, 3:1 है। अभी रिजर्व सभी पार्टनर्स को मिलेंगे, मैंने बताया सभी का हक है इस पे, तो आपने कहा 3:1 का मतलब 6 का डिवाइड किया 180 से, कितना आया 30, तो 33 जा 90, 3 2 जा 6 यानी 60, और 3 1 जा 3 यानी 30। सर हमने रिजर्व बांट दिए और नरेशन लिख दी, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, इतनी सी बात कि आपको बोर्ड में 1 नंबर मिल जाएगा बेटा, कुछ करना ही नहीं है ना। नेक्स्ट दे रखा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और डेबिट दे रखा है। मैंने बहुत बच्चों को देखा वो डेबिट क्रेडिट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और मैं भी जब स्टूडेंट था मैं भी कंफ्यूज रहता था, है ना। सिंपल सी बात मैंने अभी आपको बताया कि जब भी प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन होगा तो डेबिट का मतलब है हमें लॉस दे रखा है, लॉस, है ना, डेबिट और लॉसेस, याद है आपको रूल। तो डेबिट का मतलब है लॉस, दिमाग में बैठा लो, क्रेडिट का मतलब है इनकम। ये हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप अब आप नहीं भूलोगे, है ना। नुकसान डेबिट ऐसे तो होता है और फायदे क्रेडिट, तो डेबिट का मतलब नुकसान है। अब नुकसान है और दूसरी बात हम इसको बोल सकते हैं हमारे एसेट्स में दे रखा था ना, तो क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो अभी बताया था जब भी से क्लोज करेंगे तो क्योंकि ये हमारा लॉस था तो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेगा, तो हम एंट्री पास करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितना हमें लॉस है सर लॉस है 30,000 का, क्योंकि 30 का लॉस है तो इसको 3:1 में, 3:1 का मतलब वही 6 हो गया, यानी कि हमने डिवाइड किया तो 15,000, 10,000
और 5000 और सिंपल जनरेशन पास कर दिया। बीइंग लॉस राइट ऑफ या लॉस ट्रांसफर भी लिख सकते हो आप टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट हमको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस बारे में फिर मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बहुत प्यार से समझा रखा है। अगेन हम टेलिंग यू कि डिस्क्रिप्शन पे जाके आप जाइए, उस वीडियो पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को लेकर। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में इसने बता रखा है 24,000 हैं और विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, क्योंकि हम ये वर्कर्स के लिए बनाते हैं। वर्कर्स का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हम पे क्लेम करते हैं, तो उससे बचने के लिए हम ये बनाते हैं। तो क्वेश्चन साहब कह रहा है भैया देखो किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, यानी जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन हमने बना रखा है ना रिजर्व, वो यूज़ ही नहीं हुआ। अब यूज़ नहीं हुआ तो पार्टनर्स बांट लेंगे इसको। तो अभी मैंने बताया था क्योंकि ये रिजर्व्स हैं, पार्टनर को मिलेंगे, पार्टनर क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बताई थी मैंने? एंट्री बताई थी सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और फटाफट से कर देते हैं। कितना वर्कमैन कंपनसेशन है सर? वर्कमैन कंपनसेशन है 24,000। अगेन 3 to 1 में बांटेंगे। 3 to 1 यानी 6 का डिवाइड किया 24 से, कितना आया? 4 आया। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। आप एक काम और कर सकते थे बेटा, मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया आपको, इसलिए अलग अलग कराया। जो चीज़ पार्टनर्स को मिल रही है तो हम उसकी एक साथ एंट्री पास कर सकते हैं ना। मेरा एक दोस्त कहीं जा रहा है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो हमने कहा चलो एक ही तरफ जा रहे हैं, एक साथ बैठ के चल देते हैं ना। तो क्योंकि दोनों ही पार्टनर्स को मिल रहे हैं तो हम दोनों की कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते थे। कैसे? हम लिख सकते थे यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। हम ये एंट्री भी सिंगल पास करते थे, हमें एग्जाम में पूरे नंबर मिलते। हम बोलते 180 और 24, इनको जोड़कर 3 to 1 में हम बांट देते तो भी हमारा क्वेश्चन सही होता। सिंपल क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है बेटा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। बेटा इस पर कभी नज़र मत डालना, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ प्रोविडेंट फंड का मतलब है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ भी अपने लिए पैसा जमा कर रहे हैं। एक रूल होता है, आप कभी भी नेट पे जाके देख सकते हैं। तो प्रोविडेंट फंड का पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, पार्टनर्स का पैसा नहीं है, ये किसका पैसा है? एम्प्लॉयज़ का पैसा है। तो ये जब भी आपको दिया हो आपको उसे कुछ भी नहीं करना है। हाँ, बढ़ रहा है कम हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन पार्टनर्स को नहीं बांटना है, इसलिए ये एंट्री इसमें नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे। सिंपल। लास्ट वीडियो हम इतना ही करेंगे, सिंपल टॉपिक था, सिंपली हमें समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मेरे को आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे तो चैनल को पसंद करें तो प्लीज़ कमेंट करें, करिए। मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं बेटा आपका फीडबैक, क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जरूर मुझे बताया करिए बेटा। वीडियो को लाइक करिए, पसंद है तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को अगर नहीं किया फ्रेंड के संग शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्दी मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो पे अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।